नमस्कार स्टूडेंट्स। समाचार लेखन अध्याय 6 पूर्व के वीडियो में समाचार लेखन का उद्देश्य क्या होता है वो पढ़ लिया था। साथ ही साथ समाचार लेखन के प्रकार कितने हैं वो पढ़ लिए थे। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और न्यू मीडिया। इसके अंतर्गत मुद्रित माध्यम यानी प्रिंट मीडिया के लिए समाचार कैसे लिखे जाते हैं और समाचारों के 6 प्रकार। साथ ही साथ इंट्रो किसे कहते हैं ये पढ़ लिया था और उल्टा पिरामिड शैली किसे कहते हैं। या दूसरा प्रश्न इसमें यह आएगा कि मुद्रित माध्यमों के लिए जो समाचार लिखे जाते हैं उनकी शैली कौन सी होती है, वो होती है उल्टा पिरामिड शैली, जिसके अंतर्गत सबसे अधिक महत्व की खबर सबसे पहले और फिर घटते हुए क्रम में समाचार आगे आते हैं। स्टोरी मीडिया की दुनिया में खबर को स्टोरी कहा जाता है और जब कोई बड़ी खबर फ्रंट पेज पर आती है तो उसको कवर स्टोरी कहा जाता है। समाचार पत्रों में 8 कॉलम होते हैं। अब हम पढ़ेंगे हार्ड न्यूज और सॉफ्ट न्यूज। हार्ड न्यूज और सॉफ्ट न्यूज क्या होती है देखिए। मुद्रित माध्यम समाचार पत्र या पत्रिका, दैनिक अखबारों के साथ ही साप्ताहिक, वीकली, पाक्षिक 15 दिन वाला अखबार, मासिक जो महीने में अखबार निकलता है एक बार वो, जो अखबार 7 दिन में एक बार आता है वो साप्ताहिक, जो 15 दिन में एक बार आता है वो पाक्षिक, और जो महीने में एक बार आता है वो मासिक, और जो 3 महीने में एक बार आता है वो त्रैमासिक, जो 6 महीने में एक बार आता है वो अर्धवार्षिक, और जो साल में एक बार आता है वो वार्षिक। आमतौर पर रोजाना के घटनाक्रम, अपराध से जुड़ी खबरें या दुर्घटनाओं के समाचार हार्ड न्यूज़ की श्रेणी में आते हैं। आप कोई भी समाचार पढ़ते हैं, उस समाचार पत्र में आप जो समाचार पढ़ेंगे, मान लीजिए कहीं चोरी हो गई, डकैती हो गई, कोई दुर्घटना हो गई, इस तरह की जो खबरें हैं वो हार्ड न्यूज़ में आती है। वहीं दूसरी तरफ मानवीय रुचि से जुड़ी खबरें, संवेदनाओं को, फीलिंग्स को टच करने वाली जो खबरें हैं वो सॉफ्ट न्यूज़ के अंतर्गत आती है। यानी जो खबरें भ्रष्टाचार से संबंधित हो, चोरी, डकैती, बलात्कार, इनसे संबंधित हो, वो सब हार्ड न्यूज़ में आएगी। और जो मानव मन की संवेदनाओं को छूने वाली खबरें होती है वो आएगी सॉफ्ट न्यूज़ में। साप्ताहिक और मासिक पत्रिकाओं में आमतौर पर हार्ड न्यूज़ नहीं होती है, बल्कि महीने भर की बड़ी स्टोरीज का विश्लेषण किया जाता है। विश्लेषणात्मक समाचार अनुभवी पत्रकार या संपादक ही लिखते हैं। ठीक है, आगे आइए इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के लिए लेखन। अब आपका अखबार वाला यानी प्रिंट मीडिया वाला पार्ट एक बार हो चुका है। अब आओ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आपके टेलीविज़न और रेडियो। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का नाम आते ही हमारे मस्तिष्क में रेडियो, टीवी, केबल, एक तो टीवी दूरदर्शन वाला और एक केबल वाला जो जिसमें बहुत सारे चैनल आते हैं वो, और फिल्म जैसी छवियां उभरती हैं। जिस तरह मुद्रित माध्यमों से हम कागज़ के जरिए समाचार प्राप्त करते हैं, मुद्रित माध्यमों में हमें समाचार कागज़ के माध्यम से मिलते हैं, उसी प्रकार इस माध्यम में हमें समाचार मिलेंगे। कैसे? हमें समाचार मिलेंगे बिजली के साथ ही रेडियो, टेलीविज़न सेट की ज़रूरत पड़ती है। अखबार में समाचार पढ़ने के लिए हमें अतिरिक्त कोई चीज़ नहीं चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के समाचार यदि हमें प्राप्त करने हैं तो या तो हमारे पास रेडियो सेट होना चाहिए या हमारे पास टेलीविज़न होना चाहिए। घर में बिजली का कनेक्शन भी होना चाहिए।
लेकिन मुद्रित माध्यमों के लिए ये जरूरी नहीं है। हम इसको दृश्य माध्यम विजुअल मीडियम या श्रव्य माध्यम ऑडियो मीडियम या दृश्य श्रव्य माध्यम ऑडियो विजुअल मीडिया कहते हैं। रेडियो श्रव्य माध्यम है, जबकि टीवी और फिल्म श्रव्य दृश्य माध्यम हैं। तो देखिए, एक तो वह दृश्य माध्यम जिसमें हम सिर्फ देख सकते हैं, दूसरा वह श्रव्य माध्यम जिसमें हम सिर्फ सुन सकते हैं, और एक वह दृश्य श्रव्य माध्यम जिसमें हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। और वो माध्यम कौन सा है? वो टेलीविजन का माध्यम है साहब। रेडियो श्रव्य माध्यम है, जबकि टेलीविजन दृश्य श्रव्य माध्यम है। जीवन के हर क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का महत्वपूर्ण योगदान है। यह मनोरंजन से लेकर सूचना तक हर क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो हमारा मनोरंजन भी करता है, हमें विभिन्न प्रकार की सूचनाएं भी देता है। प्राचीन युग में लेखन की प्रथा नहीं थी। यदि हम इसकी हिस्ट्री में जाएं बहुत पहले, तो लिखने की प्रथा नहीं थी। विचारक, चिंतक, लेखक बोलकर ही अपनी बात कहा करते थे। स्वर, आवाज़, शब्द मात्र शक्ति से जीवित रखे जाते थे। अतः यह कहा जा सकता है कि मानवीय स्वभाव स्वर के शब्द के अत्यंत निकट है। यानी जब हम प्राचीन संतों की, महर्षियों की बातें करते हैं तो वो अपने शिष्यों को उपदेश जो है वो एक जगह बैठकर देते थे। यानी सुनने से, शब्दों को सुनने से हम उन्हें जल्दी ग्रहण करते हैं, पढ़ने की बजाय सुनने से ज़्यादा समझ में आता है। ठीक है। ध्वनि, स्वर उसके अंदर समाहित रहता है। संपादन की प्रक्रिया की तरह शब्दों का जाल, शब्द का संचार बनता रहता है। ध्वनि और शब्दों के माध्यम को ही रेडियो कहा जाता है। देखिए, रेडियो किसे कहते हैं? ध्वनि और शब्दों का जो माध्यम है उसी को रेडियो कहा जाता है। इसी में सामंजस्य भी होता है साहब, आवाज़ का और शब्दों का, ध्वनि का। ध्वनि और शब्दों का तालमेल रेडियो में होता है। कालांतर में, समय के साथ जब कैमरे का आविष्कार हुआ तो टेलीविज़न अस्तित्व में आया। इससे आवाज़ और चित्र एक साथ देखना संभव हुआ। संचार साधनों ने विश्व की भौगोलिक दूरियां कम कर दी साहब। आज चाहे अमेरिका हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, कोई भी घटना वहाँ घटती है तुरंत हमें जानकारी मिल जाती है। कंप्यूटर, इंटरनेट, ईमेल, मल्टीमीडिया, कन्वर्जेंस, साइबर स्पेस, संदर्भित संचार के क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक की महत्वपूर्ण भूमिका है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए लिखे जाने वाले समाचार प्रिंट मीडिया से अलग होते हैं। अब आओ, रेडियो के लिए समाचार कैसे लिखा जाता है। आपने यदि कभी रेडियो का समाचार बुलेटिन सुना हो तो ध्यान दिया होगा कि उसमें अधिक विस्तार से खबरें नहीं होती। सामान्यतः अखबार के इंट्रो जितनी या उससे थोड़ी बड़ी खबरें श्रोताओं तक पहुंचती है, क्योंकि रेडियो बुलेटिन, रेडियो समाचारों की एक समय सीमा होती है तथा आधे घंटे के बुलेटिन यानी समाचार में अधिक से अधिक खबरें शामिल करने की कोशिश की जाती है। रेडियो समाचार लिखते समय सहज, सरल और प्रवाहमान भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए जो श्रोता को सरलता से समझ में आ जाए। आपके यहाँ से प्रश्न बनेगा कि रेडियो समाचार लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो रेडियो समाचार लिखते समय खबरें बड़ी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। रेडियो समाचार लिखते समय सहज, सरल और प्रवाहमान भाषा सरल होनी चाहिए, सहज समझ में आने वाली होनी चाहिए, प्रवाहमान यानी भाषा का जो फ्लो है वो एक फ्लो होना चाहिए ताकि श्रोताओं को समझ में आ सके। आओ, टेलीविज़न समाचार। टेलीविज़न, जिसे हम आम भाषा में टीवी कहते हैं,
उसमें दृश्य यानी विजुअल्स की प्रधानता होती है। इसमें संबंधित समाचार दिखाते समय समाचार से जुड़े दृश्य भी दिखाए जाते हैं। इसी से खबरें प्रभावी और दर्शकों के लिए उपयोगी होती है। टीवी की दुनिया में विजुअल्स ही सब कुछ होता है, सब चित्र ही सब कुछ होते हैं। खबर की जो स्क्रिप्ट लिखी जाती है वह भी दृश्यों के अनुसार ही होती है, या यूँ कहें कि जैसे जैसे दृश्य चलते हैं वैसे वैसे उसी के अनुसार खबरें चलती रहती है। उन्हीं के बारे में बताते हुए स्क्रिप्ट साथ चलती है। दृश्य का काम कैमरा करता है, वहीं स्क्रिप्ट लिखने का काम रिपोर्टर या संपादक करते हैं। यह स्क्रिप्ट ही खबर का रूप ले लेती है। आई बात समझ में? अब आओ साहब बाइट्स पर टिके समाचार। सबसे पहली चीज़ है बाइट क्या होती है। बाइट के बारे में देखेंगे। छोटा या लघु कथन जो होता है उसे बाइट कहते हैं। क्या होता है देखिए, आपने देखा होगा टीवी समाचारों के साथ संबंधित खबर को स्थापित करने के लिए उसमें समाचार से जुड़े लोगों की 20 सेकंड से 40 सेकंड तक के लघु साक्षात्कार होते हैं जो उस खबर के बारे में कुछ बता रहे होते हैं। यह लघु साक्षात्कार बाइट कहलाते हैं। टेलीविज़न में कोई भी समाचार आता है, मान लीजिए किसी ज़िले में बाढ़ आ गई, ठीक है, तो समाचार टेलीविज़न पर आएगा कि साहब उस फला ज़िले में बहुत भयंकर बाढ़ आ गई, लोगों के घर डूब गए, कई लोग उससे मर गए। अब ये खबर सही है या नहीं है, इस खबर को स्थापित करने के लिए या तो मौसम विभाग का जो बड़ा अधिकारी है उसकी बाइट लेंगे 20 से 40 सेकंड की, या उस ज़िले के कलेक्टर की बाइट लेंगे, या उस ज़िले के एसपी की बाइट लेंगे, जो उस ज़िले के जिम्मेदार लोग हैं। जब वो आकर अपनी बाइट देते हैं कि साहब कल रात से बहुत तेज़ बारिश हुई, इस बारिश में इतने लोग मर गए, इतने लोग बह गए, इतने लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया, तब लोगों को एक विश्वास होता है कि नहीं साहब ये खबर बिल्कुल सही है। उसको कहा जाता है बाइट। यानी जो भी जिम्मेदार व्यक्ति है वो 20 से 40 सेकंड में छोटी अपनी बात कहकर जाता है, वो बाइट होती है। खबर को स्थापित करने में बाइट का बहुत प्रमुख स्थान है। यदि समाचार है कि अगले 24 घंटे में भारी बरसात होने वाली है, तो ये समाचार अखबार में तो मौसम विभाग के निदेशक के नाम या उसके जरिए से छप जाएगी, लेकिन टीवी में मौसम विभाग का निदेशक या उस विभाग से संबंधित अधिकारी की बाइट होना बहुत ज़रूरी है, तभी लोग मानेंगे कि हाँ ये खबर सही है। बिना बाइट के समाचार एंकर विजुअल फॉर्मेट के समाचार कहे जाते हैं, जिसमें एंकर ही बोलता रहता है, उस घटना से संबंधित कोई व्यक्ति नहीं आता है, तो बिना बाइट का समाचार वैसा होता है। बड़े समाचार पैकेज फॉर्मेट में चलाए जाते हैं। ये क्या होता है देखिए साहब, पैकेज फॉर्मेट। पैकेज फॉर्मेट जैसे अभी राजस्थान में राजनीतिक हलचल हुई, सचिन पायलट कुछ समय के लिए नाराज़ होकर चले गए थे, अब वापस आ गए हैं, तो आपने देखा होगा समाचारों पर 2, 3, 4, 5 घंटे कोई सा भी न्यूज़ चैनल चला कर देख लो, उस पर विस्तार से वही खबर आती है। मतलब समाचार का एक पैकेज ही दे दिया कि बहुत लंबी घटना है, उसको पूरे दिन वही घटना वही लंबी चलती रहती है। या मान लो कहीं बाढ़ आ गई, कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, उससे संबंधित ऐसी खबर जो दिन भर चलती है, वो पैकेट फॉर्मेट की समाचार होती है। आई बात समझ में? टीवी समाचारों के गुण। टीवी समाचारों में क्या गुण होते हैं वो देखिए। टीवी समाचार तथ्यों पर आधारित होने चाहिए, फैक्ट्स पर आधारित होने चाहिए। इनमें स्पष्टता का होना बहुत ज़रूरी है। समाचार जो भी बोल रहा है वो स्पष्ट बोलना चाहिए, ताकि सुनने वालों के समझ में आए कि ये बोल क्या रहा है। अन्यथा दर्शक भ्रमित हो सकते हैं, समझ में नहीं आएगा तो भ्रमित ही होंगे। टीवी समाचार में संक्षिप्तता आवश्यक है। एक ही चीज़ जो है उसको बहुत लंबा बोलोगे तो लोग नहीं सुनेंगे, उसको छोटे रूप में आप बोलिए, शॉर्ट में।
साथ ही भाषा का प्रवाह, लैंग्वेज का जो फ्लो है वो होना चाहिए, तथा ऑडियो विजुअल में साम्य होना चाहिए। मतलब ऑडियो विजुअल, आपकी आवाज़, लिपसिंग, पिक्चर जो चल रहे हैं उन सब में समानता और सिमिलरिटी होनी चाहिए। टीवी समाचार या स्क्रिप्ट लेखक को तथ्यों के दोहराव से बचना चाहिए। कोई भी घटना घट गई, आपने उसको एक बार बोल दिया कि वहाँ ऐसा हो गया, अब उसको बार बार रिपीट मत करो। आप बार बार रिपीट करोगे तो उससे समाचार की गुणवत्ता खत्म होती है, लोगों का जुड़ाव खत्म हो जाता है, लोगों का अट्रैक्शन, उनका आकर्षण खत्म हो जाता है। टीवी में विशेष विषयों पर केंद्रित विशेष बुलेटिन भी तैयार किए जाते हैं। मान लीजिए जब कोई चुनाव है तो चुनाव से संबंधित स्पेशल न्यूज़ आती है, वो विशेष बुलेटिन होती है। जैसे क्राइम से जुड़ी खबरों के लिए क्राइम बुलेटिन, खेल की खबरों के लिए स्पोर्ट्स बुलेटिन, या चुनाव के कवरेज को दिखाने के लिए चुनाव बुलेटिन तैयार किए जाते हैं। वर्ल्ड कप चल रहा होता है तो क्रिकेट की न्यूज़ आती है, कोई चुनाव चलता है तो पॉलिटिक्स, राजनीति से संबंधित खबरें आती हैं। अगला टॉपिक है इसमें फिल्म पटकथा। फिल्म और पटकथा कहते हैं स्क्रिप्ट राइटिंग, यानी पर्दे पर दिखाई जाने वाली कथा। टीवी सीरियल हो या फिल्म और थिएटर, इनकी नींव में होता है राइटिंग यानी लेखन। कोई भी सीरियल फेमस होता है तो उसका राइटर अच्छा है, उसने अच्छा लिखा है। कोई भी पिक्चर हिट होती है तो उस पिक्चर का जो राइटर है वो राइटर ज़बरदस्त है, उसने बहुत अच्छा लिखा है, तब वो हिट होती है। फिल्म और टेलीविज़न जगत में जो फिल्मांकन शूटिंग किया जाता है या थिएटर में जो मंच पर प्रस्तुत होता है, उसे पहले कागज़ पर इस तरह लिखा जाता है कि निर्देशक के सामने एक एक दृश्य जीवंत हो जाता है। देखिए, कहानी और पटकथा, पर्दे की कहानी में अंतर होता है। कहानी तो आमतौर पर एक कहानी है। अब मान लीजिए उस कहानी पर कोई सीरियल बनाना है या उस कहानी पर कोई पिक्चर बनानी है, तो उस कहानी की फिर पटकथा लिखी जाएगी, भाई इसको पर्दे के ऊपर कैसे फिल्माया जाएगा। ठीक है। फिल्म या टीवी प्रोग्राम के लिए यह कार्य 3 चरणों में किया जाता है। फिल्म या टेलीविज़न में जब स्क्रिप्ट राइटिंग होती है, पटकथा लिखी जाती है, तो उसके 3 चरण होते हैं साहब। पहले तो कहानी लिखी जाती है, नॉर्मल कहानी, स्टोरी। फिर स्क्रीन प्ले या पटकथा तैयार होती है, अंत में लिखे जाते हैं डायलॉग या संवाद। कोई भी पिक्चर बननी है तो सबसे पहले तो उसकी कहानी लिखी जाएगी, नॉर्मल कहानी, और उसके बाद उस कहानी को पटकथा में बदला जाएगा, भाई पर्दे पर ये कहानी कैसे फिल्माई जाएगी, और लास्ट में उसके संवाद या डायलॉग लिखे जाते हैं। कहानी, पटकथा और संवाद जितने मजबूत होंगे, शूटिंग और उसके बाद होने वाला पोस्ट प्रोडक्शन का कार्य उतना ही आसान होगा। एक तो होता है प्री प्रोडक्शन और एक होता है पोस्ट प्रोडक्शन। प्री प्रोडक्शन में आ गया कहानी लिखना, पटकथा लिखना और संवाद लिखना, और उसके बाद में जो बाकी का काम है वो पोस्ट प्रोडक्शन है। तो आप प्री प्रोडक्शन में मेहनत कर लोगे तो पोस्ट प्रोडक्शन में आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी। जहां लेखक और साहित्यकारों का वास्ता कागज़ और कलम तक ही सीमित होता है, वहीं टीवी प्रोग्राम और फिल्म लिखने वालों को अपनी कला को परफॉर्मिंग आर्ट में बदलना होता है। उन्हें वह लिखना होता है जिसे पर्दे पर सही ढंग से उतारा जा सके। इसलिए फिल्म या टीवी लेखक के लिए इन दोनों माध्यमों की जानकारी होना जरूरी है। लिखते समय उन्हें पर्दे पर उतारे जा सकने वाले दृश्यों की सीमाओं को भी समझना होगा, भाई पर्दे पर हम क्या दिखा सकते हैं या क्या नहीं दिखा सकते, उसकी भी लिमिटेशंस जाननी होगी। फिल्म के बजट को भी ध्यान में रखना पड़ता है। किसी फिल्म में स्क्रिप्ट का महत्व यह है कि कई बार घटिया स्क्रिप्ट होने की वजह से बड़े बजट की नामी सितारों से लदी हुई फिल्म भी फ्लॉप हो जाती है स्क्रिप्ट की वजह से।
दूसरी ओर एक मजबूत स्क्रिप्ट को कसे हुए डायरेक्शन के साथ पर्दे पर उतारा जाए तो छोटे कलाकारों और मामूली बजट वाली फिल्में भी दर्शकों के दिलों में उतर जाती है। अच्छी बात यह है कि फिल्म और टेलीविज़न इंडस्ट्री में अच्छे लेखकों की हमेशा तलाश है, खासकर एक ऐसे दौर में जब टीवी धारावाहिकों के 300 से 500 एपिसोड बनना आज आम बात हो गई है। कहानियाँ, संवाद और पटकथा लेखन रोजगार का एक विशाल क्षेत्र बनकर उभर रहा है। इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए भाषा पर अधिकार होने के साथ साथ रचनात्मकता का होना भी जरूरी है। लैंग्वेज का भी ज्ञान होना चाहिए और आप में क्रिएटिविटी भी होनी चाहिए। भाषा पर आपका अधिकार जितना अच्छा होगा, आपका शब्द भंडार उतना ही समृद्ध होगा। आप अपने लेखन में उतने ही नवीन नए प्रयोग करने में सक्षम होंगे। अपने भाव और विचारों को बेहतर ढंग से आप अभिव्यक्त कर पाएंगे। पटकथा लेखन कहानियाँ लिखने और कविताएं लिखने से अलग है। पटकथा में आपके द्वारा लिखी गई हर बात का फिल्मांकन किया जाता है। इसमें लेखक को यह सोचकर लिखना पड़ता है कि उसके द्वारा लिखी गई कहानी पढ़ी नहीं जाएगी बल्कि देखी जाएगी। उसकी मेहनत का परिणाम उसे पटकथा के फिल्मांकन के बाद मिलता है कि लोग उसको पसंद करेंगे या नहीं करेंगे। पटकथा लेखन एक हुनर है, एक आर्ट है, कला है। अंग्रेजी में पटकथा लेखन के बारे में 50 किताबें आपको मिल जाएगी और विदेशों में खासकर अमेरिका में कई यूनिवर्सिटी है जो पटकथा लेखन के बाकायदा कोर्स करवाती है। लेकिन भारत में इस दिशा में अभी और सार्थक प्रयासों की ज़रूरत है। हमारे देश में ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जो पटकथा का सिलेबस उसका कोर्स करवाती हो। हिंदी में तो पटकथा लेखन और सिनेमा से जुड़ी अन्य विधाओं के बारे में अच्छी पुस्तकें नहीं के बराबर है साहब। फिल्म और टीवी के प्रसार और पटकथा लेखन में रोजगार की बढ़ती संभावनाओं को देखते हुए अनेक लोग पटकथा लेखन में रुचि लेने लगे हैं और पटकथा के शिल्प की आधारभूत जानकारी चाहते हैं। पटकथाकार यानी पर्दे पर कहानी लिखने वाला मनोहर श्याम जोशी की पटकथा लेखन एक परिचय एकमात्र पुस्तक है। हमारे देश में यदि कोई स्क्रिप्ट राइटर बनना चाहता है तो मनोहर श्याम जोशी ने एक किताब लिखी है, लेखन एक परिचय। पटकथा लेखन एक परिचय एकमात्र पुस्तक है जो उस पाठक के को ध्यान में रखकर लिखी गई है जो फिल्म और टीवी में होने वाले लेखन के प्रति जिज्ञासु है, जानने का इच्छुक है। प्राथमिक स्तर की जानकारियों से शुरू करके यह पुस्तक हमें पटकथा लेखन और टीवी और फिल्म की अनेक माध्यमगत विशेषताओं तक पहुंचाती है। तो स्टूडेंट्स, ये पटकथा तक आपने पढ़ लिया। अपनी अगली क्लास आएगी, उसमें नव माध्यमों के लिए लेखन यानी इंटरनेट पढ़ेंगे। धन्यवाद।